10 सालों का जो कालखंड बीता है, वो सारा कालखंड का इतिहास जो है, ये सारे डायरी में नोट किया हुआ है। और पुराने इतिहास को आप पढ़ते हैं और इतिहास को पढ़ने के बाद समझते हैं कि हमारे देश में किस तरह की घटनाएं होती थी पहले, और उस घटनाओं से बहुत कुछ आप सीखते भी हैं। उन्हीं सीखने के लिए जो है, ये सारे चीज़ की तैयारी जो है, ये सुपौल जिला के प्रतापगंज में महेश मंडल जी कर रहे हैं। और 10 सालों का इनका ये मेहनत है, जो कि आप देख सकते हैं। एक डायरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत, देख सकते हैं। ये सुशांत सिंह राजपूत पर लिखा गया है, और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो भी घटनाएं बीती है, वो सारी घटनाओं का अवलोकन जो है, ये डायरी में किए हुए हैं। इसके शरीर पर ये आप जो देख रहे हैं, ये बोरी उठाते हैं, और ये बोरी उठाने वाला है, और रेलवे स्टेशन पे ये मजदूरी करते हैं। क्या करते हैं आप मजदूर? वहीं पे रेलवे स्टेशन है, वहीं पे हम बोरियों का पल्लेदारी का काम बोला जाता है, मजदूर बोला जाता है हम लोगों को। तो हम सीमेंट भी उतारते हैं, ट्रकों पर लोड करते हैं। कभी कभी कितना रोजी रोटी मिलता है डेली का? 300-400 कुछ रुपया कल कमाए। 400 रुपया। उसके बाद एक्स्ट्रा समय में आप यही सब लिखते हैं? एक्स्ट्रा समय में फिर शाम को माँ शारदे भवानी कोल्ड स्टोर है बालेश्वर नगर सुखा नगर में, वो भी प्रतापगंज प्रखंड में ही पड़ता है, वहाँ भी जाके काम कर लेते हैं। काम करते हैं। ये सब क्यों लिख रहे हैं? ये जो सारे ये पेपर का ढेरी आप देख रहे हैं, पीछे पेपर है, इस साइड भी पेपर है। मतलब 10 सालों से आप लगातार ये पेपर खरीद करके लाते हैं और रखते हैं। पेपर में से क्या सब नोट करते हैं? पेपर तो हम 2002 से ही पढ़ते हैं। हाँ, वहीं से पढ़े, जो अच्छा शब्द है, जो चीज़ है जो आप लोगों के सामने है, तो हमने नोट कर दिए हैं। ये रोज का पेपर हमारे पास आते हैं 3। कितना पढ़े लिखे हैं आप? हम तो क्या बोले, 14 फरवरी 1996 को मैट्रिक परीक्षा यानी बोर्ड एग्जाम दिए थे। पता नहीं क्या रिजल्ट आया मेरा, वो देखने के लिए हमने गए। वो देखे भी नहीं? देखे भी नहीं। अच्छा, ये जो लिखने का आप उधर दिखा दीजिए पेपर। देखिए पेपर का ढेरी, देखिए इस साइड भी है और इधर भी आपको देखिए मेरे पीछे पेपर का ये पूरा ढेरी लगा हुआ है। और इनका कहना है कि जैसा कि 2002 ईस्वी से लगातार ये पेपर खरीद रहे हैं, और 2017 से जो है कंटिन्यू खरीदते हैं। और उसमें से जो भी घटनाएं पेपर में छपती है, वो सारी घटनाओं को ये डायरी में लिखते हैं। देखिए डायरी देख सकते हैं आप, लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर डायरी होगा। और सारे डायरी में जो है, जैसे कि किसी एक घटना, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का घटना के बारे में काफी वायरल हुआ, यानी कि 22 अगस्त 2020 को उपनगर वर्धा, ये दूसरा बुक होगा या कि पहला बुक है पता नहीं, इसी तरह है, इसी तरीके से। तो जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत का हम दिखाए, नरेंद्र मोदी का है, और देश के तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं जिनका इतिहास में आने वाला समय में इतिहास याद करेंगे। वो इतिहास के कालखंडों को ये अभी से डायरी पर नोट कर रहे हैं। जो आने वाली पीढ़ियां जो आएगी, वो सारी जो है इन्हीं कालखंडों के इतिहास से वो पढ़ेगी और समझने का प्रयास करेगी कि हमारे देश में कौन नेता, किस नेता ने किस तरह का काम किया था और काम का क्या उद्देश्य रहा होगा। वो सारी चीज़ आप लोगों के आने वाली पीढ़ियों को ये कालखंड का इतिहास पढ़ने को मिलेगा, जब इनका बुक प्रकाशित होगा और इनके बुक पर जो है वो नाम होगा। आप जो ये लिख रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? सर हम जीके बना रहे हैं, अयोध्या राम जन्मभूमि पर बुक लिख रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत सबसे पहले तो हमने पढ़े उसको, बाद में हमने लिखे हैं। कौन कौन सा बुक अभी तक में आप लिख सके? तो सटेट कोडे नाम देख लीजिए, वहाँ पे वो रहा सटेट कोडे नाम। हाँ, ये रहा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, ये है राम, कौन सा है, ये है राम जन्मभूमि अयोध्या पर 5 बुक लिख चुके हैं। ये रहा आपको सुशांत सिंह राजपूत, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पे भी 2 बुक लिख चुके हैं। ये कहानी पे 1 बुक लिख चुके हैं। ये रहा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 22 बुक लिख चुके हैं। ये क्रिकेट पर भी 2 बुक लिख चुके हैं। जीके पर 6-7 बुक बना चुके हैं। ये भी जीके 1 हुआ। ये रहा आपको क्रिकेट से तो बताइए दिए। चलिए काम की बात हो गया। ये काम की बात में क्या लिखे हैं? काम की बात में क्या लिखे हैं, थोड़ी दोस्ती तो हर किसी से निभाए, हम सबको अपना दोस्त नहीं बनाते हैं। सब कोई हमारे सुख दुख का साथी भी हो भी नहीं सकता, पर हम सब के साथ अपना रवैया दोस्ताना जरूर रख सकते हैं। यह कोई कमजोरी या सबको खुश करने की कोशिश नहीं है, बस हंसी खुशी सबके साथ बढ़ने का सलीका है। पार्क में सुबह टहलते हुए जरूरी है दोस्ताना रवैया, दूसरों की तारीफ करे, दूसरों की ये सब बड़पन का बड़ा नेटवर्क एक में। अपने दिमाग से लिखते हैं या फिर कॉपी कर लेते हैं कहीं से? कहीं से कॉपी करते हैं, जैसे पेपरों उल्टाए तो उसमें देख लेते हैं जो हम क्या लेना है। कल ये पेपर का हर कालखंड का नहीं लेते हैं, उसमें कुछ कुछ चीजें। पेपरों जब हम लेना चालू करें तो उतना नहीं न होगा। जो बात सटेट कर नाम लिए, जैसे आपको ये बताते हैं जीके में, देखिए हम जीके ने बनाए हैं। इंदिरा गांधी की पैरवी पर खदान में नौकरी को आए थे अमिताभ बच्चन। जन्म 11 अक्टूबर
11 अक्टूबर 1942, विनय झा, धनबाद, राष्ट्रीय जागरण, भागलपुर, 25 जून 2018। शायद यह बात काफ़ी कम लोगों को पता होगी कि भारतीय सिनेमा के महान नायक अमिताभ बच्चन ने फिल्मी कैरियर शुरू करने से पहले कभी रोजगार के लिए कोयला खदान में भी अपना भाग आजमाया था। गूगल गुरु से पूछे तो वह आपको बस इतना बताएगा कि उन्होंने कोलकाता में 2 शिपिंग कर्मोत्सव बैलेंस का मेजर्स बर्ड एंड कंपनी के काम किया था। मगर यह तो बात की बात है, उन्हें शुरुआती करियर के संबंध में अभी तक का अनछुआ तथ्य यह है कि बेरोजगार अमिताभ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पैरवी पर नामी निजी कोल कंपनी मेजर्स बर्ड कंपनी के अधीन झारखंड तत्कालीन बिहार के रामगढ़ जिला स्थित सिरका कोली। उतना पढ़ना संभव नहीं है, दिखा दीजिए, ये सारा चीजें हैं, इतना पढ़ना संभव नहीं है और एक एक चीज को बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि 10 सालों को मेहनत को यदि हम 1-2 मिनट में कैद करें तो संभव नहीं है। हाँ, बहुत। लेकिन ये चीज बताइए कि आपका उद्देश्य क्या है, ये जो सारी चीजों को लिख रहे हैं, ये आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हैं? हम इसको बुक बनाना चाहते हैं और छपाई कराना चाहते हैं। अभी तो हमारे पास अर्थ भी न है, लेकिन कौन हमारा सा बुक छपाना चाहते हैं? हम सारे बुक को छपाना चाहते हैं, सबके लिए। ना अयोध्या मामला अलग है, जीके अलग है, सुशांत सिंह राजपूत अलग है, काम की बात है, जाने अच्छा, लोग ये बुक को क्यों पढ़ेंगे? लोग दुनिया जानकारी लेने के लिए पढ़ेंगे। इसमें जानकारी ऐसा क्या है? तो आप देख लीजिए ना, यही तो बताइए, वो अमिताभ बच्चन किसको पता था खानदान में इंदिरा गांधी कहने से ही नौकरी किया था, आपको स्पष्ट है ना वहाँ पे। मतलब ये पेपर में जो भी घटनाएं छपती है जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा कोई बुक से भी लिखते हैं क्या? दूसरा बुक से हम नहीं लेते हैं सर, कोई बुक सिर्फ पेपर से ही लेते हैं हम। कितना दिनों से लिख रहे हैं? हम 2017 से टू डेट लिख रहे हैं सर, इस विभाग में, यानी कि 10 जुलाई 2017 से। पेपरों तो वैसे 2002 से ही सब लेते हैं दैनिक जागरण। जब हमारे यहाँ हमारे पंचायत में पानी का मेंटल और पेपर नहीं आता था तो पहले बार हमारे यहाँ ही आए थे। ये हाथ में क्या है? ये हुक बोला जाता है, हुक का प्रयोग ना करे बोरियों उठाने के लिए। ऐसे हम लगाते हैं तो इसको बोरियों के जैसे से घींच के हम ले लेंगे इस पे, बस हुक वही है। मतलब दिन भर काम करने के बाद शाम के समय में थक जाते हैं, लोगों को आराम करना चाहिए, तो आप ये सब लिखते नहीं, हैं। हम थकते नहीं, हार नहीं मानूंगा, क्योंकि अटल जी कह चुके हैं। क्या बोले थे अटल जी? हार नहीं मानूंगा। हार नहीं मानूंगा। हाँ जी। कोई श्लोक, कोई ऐसा दोहा, कोई ऐसा मोटिवेशन बातें कुछ याद है आपको, शायरी उरी? शायरी और क्या बोले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी से कभी कभी लिखाओ भी, और बेटा हो बेटी हो, सबसे पहले तो आपका बच्चा है, और क्या बोले। देख सकते हैं, इस 10 सालों का जब कालखंड लिखा जाएगा तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाला समय में इनका भी बुक जो है कहीं न कहीं लिख करके प्रकाशित किया जाना चाहिए। इसका ऐसा कहना है कि हम चाहते हैं कि बुक छपाई हो, और बुक छपाई जो है ये क्यों चाह रहे हैं कि ताकि लोगों को इन कालखंडों के बारे में लोगों को जानकारी मिले। हालांकि इतिहास के बारे में हर कभी न कहीं लोग लिखते ही रहते हैं, और जैसे सूरत, गुजरात, हीरे चमकती सूरत, सूरत के विषय में लिखे हैं। जैसे आपको रहा आगरा के विषय में लिखे हैं, वहाँ का विशेषता क्या है सब लिखते रहते हैं। जोधपुर का लिखे हैं, जाने देश को, यानी जोधपुर क्या है, आगरा क्या है, गुजरात की वो सब है। ये सब हम बच्चे को, मान लीजिए नए दुनिया के बच्चे को दे सके, बड़े को न दे सके, लेकिन जो नए आए हैं उसके लिए तो ये अद्भुत है ना। कौन कौन सा पेपर से आप लिखते हैं ये सब? हिंदुस्तान से लेते हैं, दैनिक जागरण से लेते हैं, दैनिक भास्कर से लेते हैं, और हमारे यहाँ तो उतना उपलब्ध भी नहीं है, और जो है उतना अर्थ भी तो नहीं है। ऐसे अमर उजाला भी ले ले, सारे कुछ तो उतना अर्थ नहीं है, यही परिवार चलाना, ये पेपरों को लेना। कितना बाल बच्चा है आपको? 5 है सर, 3 बेटी 2 बेटा। चलिए, उम्र कितना हो रहा है आपका? 44-45 होगा। 45 हो रहा है। ये पत्नी है आपका, की नाम भेल अहाँके? सरिता देवी। यहाँ के पति छियै महेश बाबू? हाँ, ई जे ई सब लिखै छै की करै छै? ओहिना लिख लिख के अखनी ढेरे लगाना छै, की करते। अहाँ नहीं कुछो बोले छियै? काम धंधा क्या आबै छै, लिखैत रहै छै रात के? की लिखै छै, कुछो समझ में आबै है कि सब लिखै की छै, करे की छै? बुक लिखना छै नरेंद्र मोदी पर, वएह से लिखना छै। अहाँ नहीं बोले छियै, एकरा कुछो नहीं कहै छियै? ओरा नीक लागे छै वएह काम करे में, तो हम बोलिए की करबै। ओ, यह काम करे में नीक हाँ, लागै छै। पैसा तैसा कतऽ से आबै छै, फिर परिवार चलै छै? काम जे करे छै ओना। वह मजदूरी करे छै। हाँ, की करे छै ओतऽ मजदूरी? बोरी उठाय छै आलू स्टोर पर, ओतऽ जाय छै प्रतापगंज, ओतऽ काम करे छै बोरिये वाला। बाल बच्चा सब पढ़ै छै? हाँ।
ये है इनकी कहानी। पूरा परिवार, 5 में से 3 लड़की है, 2 लड़का है। बेटियों को पढ़ाने की बात आए तो ये भी देख लेना, हम सबसे पहले बच्चे पढ़ाई है, बाद में ये है। हम एक बेटी को बीएड तक पहुंचा दिया है, बी.एन. मंडल यूनिवर्सिटी वाणिज्य महाविद्यालय है वहाँ से। दूसरी बेटी पार्ट 2 में है, वही बी.एन. मंडल वाणिज्य महाविद्यालय में। अभी वहाँ से एक बेटी को 6 में पढ़ा रहे हैं, बेटे को तो बोले कितना इंटर में। एक बेटी 6 में पढ़ रहा है, एक बेटा 1 में पढ़ रहा है। और सारे बच्चे को जहाँ तक अभी तक 8 तक हमने 26 अक्षर पढ़ाए हैं जी, 26 अक्षर। आप लेकिन 10th पास किए हैं या नहीं किए हैं, इसका आपको तो पता है? हम नहीं देखने नहीं गए? रिजल्ट देखने नहीं गए, और हमारे पास उस समय चाहे हम में कमी हो, चाहे परिस्थिति वंश जो भी हो, लेकिन हमने उसी रोज ये कहे थे से हम अपने बच्चे को लेके यूनिवर्सिटी तक जाएंगे, यूनिवर्सिटी चाहे हमको जो भी करना हो। तभी तक सरकार से और लोग जो आपके वीडियो को देख रहे हैं उन दर्शकों से क्या मांगे हैं आपकी? हम उनसे मांगे न है, क्या चाहते हैं? हम कुछ न चाहते हैं, उन्हीं लोगों को हम देना चाहते हैं। मेरा किताब अच्छा लिखे हैं, आप लोग बच्चे को पढ़ाइए, आप भी पढ़े, जैसे आप भी पढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक क्लिक में मिलेगा, सुशांत सिंह राजपूत का एक क्लिक में मिलेगा, जीके आपको एक जगह मिलेगा, अयोध्या मामला पर जो लिख रहे हैं एक जगह मिलेगा। जाने देश को एक जगह, देश को जान जाइएगा। मान लीजिए बहुत शॉर्ट नेम है, यानी कि 11,000 कुछ लिखे हैं, तो ये सब पढ़े ये मेरा। और हम देश से ही मांगेंगे सबसे, हमारे लिए भी 59 मिनट दे, हाँ, अतिरिक्त 59 मिनट। क्या 59 मिनट आपका क्या हमारे किताबों के लिए पढ़ने के लिए 59 मिनट देशवासियों को दे, हमारे लिए दे। देखिए, यही छोटा सा एक आशियाना है, ऊपर में चदरा दिया हुआ है, ये छोटा सा घर है और इसी घर में बहुत सारी उम्मीदें जो है पल रही है। और आने वाला वक्त जो है ये उम्मीद क्या लेकर के आती है वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि समय जो है इंसान के लिए सबसे बड़ा बलवान होता है। समय से बलवान इस धरती पर कुछ नहीं है। फिलहाल इनकी जो भी विचारधारा रही होगी, इनकी जो भी सोच रही होगी, ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। सिर्फ मजदूरी करके आते हैं और रात में बैठते हैं, लिखते हैं सारी पेपर की घटना कर्म को एक जगह पर। जैसे कि आज मोदी के बारे में छपा हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में छपा हो, या राम मंदिर के बारे में छपा हो, तमाम कहानियों को एक डायरी पर उतारते हैं। अलग अलग दिन का पेपर की जो भी घटनाएं हैं उनको एक डायरी पर उतारते हैं और इतने सारे कलम को ख़त्म कर चुके हैं। हम यदि इस कलम की गिनती करें कलम का, तो लगभग हमको लगता है कि हजारों की संख्या में ये कलम होगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और ये पेपर जो आप देख रहे हैं, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, तमाम पेपर जो है यहाँ पर है। और इधर से भी इनकी पत्नी है और इनके बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए गए हुए हैं, विद्यालय गए हैं, ट्यूशन गए होंगे। और ये सारी चीज़ों को ये लिख करके इनका एक ऐसा कहना है कि आने वाला समय में जो है हमारे बुक को लोग पढ़े, किताब को क्यों पढ़े। हम सवाल कर रहे हैं कि क्यों पढ़े, तो ऐसा कुछ अपने तरफ से ये इसमें जोड़े नहीं है, क्योंकि हर पेपर की घटनाओं को एक जगह पे संग्रहित करते हैं। तो ये इनकी कहानी है, ये छोटी सी कहानी सुपौल से, प्रतापगंज से। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।